नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस कैम में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि आवर्त सारणी में जो तत्व पाए जाते हैं तो उन्हें कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो वैसे देखा जाए तो तत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे तत्व धातु, एक होते हैं अधातु, एक होते हैं उपधातु। यानी तत्वों के उनके धात्विक प्रकृति के आधार पर उन्हें मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला हमारा आता है मेटल यानी धातु, और दूसरी कैटेगरी है वह अधातु यानी नॉन मेटल, और तीसरे में आते हैं उपधातु यानी मेटलॉइड्स। अब हम बात करें कि कौन से तत्व हमारे धातु कहलाते हैं, किन तत्वों को अधातु कहते हैं और किन तत्वों को उपधातु कहते हैं। तो धातुओं के अंतर्गत देखें, हम सामान्यतः यानी परिभाषा के रूप में अगर इन्हें आइडेंटिफाई करें या परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनके आवर्त सारणी में ऐसे तत्व जो अपने अंतिम कोश में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे सभी हमारे धातु के अंतर्गत आते हैं। यानी जो हमारे तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वे सभी धातु कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः जो हमारी फर्स्ट ए वर्ग और सेकेंडरी वर्ग के तत्व आते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों को इसके अंतर्गत रखा गया है। यानी फर्स्ट ए वर्ग में हम देखें तो जैसे हाइड्रोजन को छोड़कर हमारी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, रूबिडियम, फ्रांसियम, यानी इस तरह से हमारे इसमें लगभग 6 एलिमेंट हैं वो हमारे मेटल के अंतर्गत आते हैं। और हालांकि हाइड्रोजन को भी फर्स्ट ए वर्ग में रखा गया है, लेकिन हाइड्रोजन हमारा है वह धातु के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा हम देखेंगे डी ब्लॉक के अंतर्गत भी अधिकांश सभी तत्व हैं वो धातुएं हैं। और धातु जैसा कि अभी परिभाषा के दौरान बताया गया कि ऐसे तत्व जो अपने अंतिम कोश में से, बाहरी कोश में से, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं, वो धनायन बना लेते हैं। तो हमारे देखिए फर्स्ट ए और सेकेंड ए वर्ग के जो तत्व हैं वह 1 या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके उन दोनों ही में धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये फर्स्ट ए और सेकेंड ए वर्ग के जो तत्व हैं वो हमारे प्रबल धन विद्युतीय तत्व भी कहलाते हैं। लेकिन हम बात करें अब डी ब्लॉक के तत्वों यानी संक्रमण तत्वों की और अंतः संक्रमण तत्वों की यानी एफ ब्लॉक के तत्वों की, तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व भी धातुओं के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनमें धातुओं के अन्य गुण भी पाए जाते हैं। अब देखें धातुओं में धनायन बनाने के अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो ये धातुओं में सबसे जो अधिक जो मुख्य गुण है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे तत्व धातु हैं वह अधातु हैं। तो धातुओं में जो विद्युत धारा है, जो ऊष्मा है, वह प्रवाहित हो जाती है। यानी ऐसे तत्व जो जिनमें से विद्युत तथा ऊष्मा दोनों ही प्रवाहित हो सकती हैं, वे सभी धातुओं के अंतर्गत आते हैं। यानी धातुएं और जितनी भी धातुएं हैं वे विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। यानी अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। यानी धातुएं विद्युत की और ऊष्मा की एक अच्छी सुचालक होती हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी धातुओं में क्या होती है। जितनी भी धातुएं होती हैं वे आघातवर्धनीय होती हैं। आघातवर्धनीय का मतलब हम ये कह सकते हैं कि धातुओं को यदि हथौड़े से पीटा जाए, उन्हें किसी हैमर से उन्हें उस पर चोट पहुंचाएं, तो जितनी भी धातुएं हैं वो क्या करती हैं, फैल जाती हैं, यानी चद्दर के रूप में वह कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी मेटल्स का शीट के रूप में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, वह हमारा आघातवर्धनीयता कहलाता है। धातुओं को गर्म करके पिघला करके उन्हें तारों के रूप में बदला जा सकता है।
धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें गर्म करके उनके लंबे लंबे तार खींचे जा सकें, तो इस गुण को कहते हैं तन्यता। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। हमारी धातुएं होती हैं, जैसे सोना है, सोने को पिघला करके उसे उसका तार बनाया जा सकता है। और हमारे लोहा है, चांदी है, इन धातुओं के भी खींच करके तार बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारी जितनी भी मेटल्स हैं वे सभी क्या होती हैं, वह चमक उत्पन्न करती हैं। उन्हें पीटने पर विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न करती हैं। धातुओं में इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मेन गुण क्या क्या हुए कि धातुएं विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं, तन्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं और धातुएं आघातवर्धनी होती हैं। अब हम बात करते हैं अधातुओं की, यानी नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में हमारे ऐसे तत्व आते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं, वे सभी हमारे अधातु के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात करें अक्रिय गैस हैं, हेलोजन परिवार के तत्व, और ये सभी हमारे किस में आते हैं, ये सभी हमारे अधातु में आते हैं। और भी हमारे अन्य तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये भी हमारे बहुत प्रकार के तत्व हैं जो अधातु में आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं। अन्य प्रॉपर्टी देखें तो इसकी जो प्रॉपर्टी हैं, गुण हैं, वह जस्ट धातुओं के अपोजिट होते हैं। जैसे धातुएं विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं तो अधातु हैं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी इंसुलेटर होती हैं। और हमारी धातुएं होती हैं वह तन्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं, तो अधातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो हम देखते हैं जितनी भी जो करैक्टर थे, जितनी भी जो विशेषताएं थीं धातुओं की, वह लगभग सभी विशेषताएं अधातुओं में नहीं पाई जाती हैं। इस तरह से अधातुओं की जो गुण हैं वह धातुओं के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, और हमारी अधातुएं हैं वह ऋणायन बनाती हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे धातु और अधातु के बाद जो तीसरे प्रकार के तत्व हैं, तो तीसरे प्रकार के तत्वों में मुख्यतः हमारे आते हैं ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, वे सब अधातु कहलाते हैं। जैसे आपका जर्मेनियम है, ठीक है, सिलिकॉन है, आदि हमारे आपकी जो एंटीमनी है, वे सब हमारे तत्व हैं, वह उपधातुओं के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। निश्चित ही आपको समझ में आया होगा कि धातु, अधातु और उपधातु क्या होती हैं, यानी किस तरह से तत्वों को 3 अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।